बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान, मुख्तसर और ज़्यादा फजीलत वाले अमाल में से चौथे नंबर पर है जो हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है और अल्लाह इसकी बरकत से जितने गुनाह हुए हैं सब माफ़ फरमा देता है। और ये बात मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जहाँ भी हदीस में ये बात आती है कि सारे गुनाह माफ़, सारे गुनाह माफ़, तो वहाँ पर मुराद गुनाह सगीरा होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं। बड़े गुनाह उस वक्त तक के माफ़ नहीं होते जब तक कि आप तौबा ना कर लें। तौबा कर लेंगे तो अल्लाह बड़े गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। बहरहाल, सबसे एक नंबर पर बताया था हर काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करना, और फिर उसके बाद हमने बताया था कि दूसरे नंबर पर ज़ुहर की सुन्नतों का पढ़ना, और तीसरे नंबर पर हमने बताया था कि बाज़ार के अंदर चौथा कलमा पढ़ना जिससे 1 मिलियन का सवाब मिलता है, और चौथे नंबर पर ये रोज़ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हफ्ते में एक बार पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। देखिए, मेहनत बहुत थोड़ी, अजर बहुत ज़्यादा है, लागत बहुत थोड़ी, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। आजकल हम और आप चाहते ही हैं, पहले जैसे ज़माना नहीं रहा। पहले लोग पूरी पूरी रात नफलें पढ़ते थे, दिन भर कुरान पढ़ते थे, रोज़े रखते थे। एक एक आदमी 15-15 साल रोज़े रखता था, एक एक आदमी 15-15 साल तक पूरे कुरान पढ़ता था। अब उतनी हिम्मतें नहीं रही है, दुनिया की मशगूलियत ने हम सबको बिल्कुल बेकार ही कर दिया है। इसलिए अहादीस से चुन चुन कर मैं आपके सामने वो अमल रख रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत से हम सबको अजर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अल्लाह मुझको भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस में है, मन क़रा हामीम अद्दुखान लैलतल जुमुअती ईमानन व तस्दीक़न बिहा वो अस्बह मग़फ़ूरन लहू, कि जो बंदा भी जुमे की रात में ईमान और तस्दीक के साथ सूरह दुखान पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सूरह दुखान ये 25वें पारे में है। इसका मुख्तसर सा तारुफ ये है कि मक्के में एक बार बड़ा शदीद कहत आया, बहुत ही शदीद कहत, और वो हुजूर की बद्दुआ की वजह से भी आया था। ये लोग मक्के के जो लोग थे परेशान हो गए, इतने परेशान हुए, इतने खाने पीने के लाले पड़ गए, हड्डियां खाकर, मुर्दार खा करके, चमड़े खा करके जिंदगी गुजारते थे। जब कौम तंग आ गई तो उन्होंने अपने सरदार अबू सुफियान को कहा कि जाओ मदीने जाओ और नबी से दरखास्त करो दुआ की, अगर वो उनकी दुआ कर देंगे और हमारी ये कैद साली खत्म हो जाएगी, मुश्किलात हट जाएंगी, तो हम ईमान ले आएंगे। चुनांचे ये मदीने आए और हुजूर से कहा कि इन्नका तअमुरु बिताअतिल्लाहि व बिसिलतिर रहम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह की भी इताअत का हुक्म देते हैं और आप सिले रहमी को, रिश्ते नातों को जोड़ने का भी हुक्म देते हैं। और देखिए, मक्के में आपके रिश्तेदार हैं, भूख से मारे जा रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, उनकी जानें ज़ाय हो रही हैं, बच्चे ज़ाय हो रहे हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहीम और करीम है, किस कदर शफकत है। जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक सताया था, 13 साल तक तकलीफें दी थी, उनके लिए हुजूर ने हाथ उठा दी, इंसानियत के नाते उनके लिए हाथ उठा दिए, रहमत के नाते हाथ उठा दिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की दुआ की बरकत से जो मक्के पर कहत नाजिल हुआ था, जो भुखमरी नाजिल हुई थी, वो ख़त्म फरमा दी, उठा दी। लेकिन ये लोग जस के तस थे, न पहले ईमान लाए ना अब लाए, फतेह मक्का के बाद बिलउमूम मुसलमान हुए, तो ये लोग इस वक्त में ईमान नहीं लाए। चुनांचे उसका तज़किरा आयत नंबर इस सूरत में 10 से लेकर के 15 तक के आया है, उसी कहत का तज़किरा। और उसमें कहा गया है कि भूख की शिद्दत की वजह से ये आसमान में जब देखते हैं तो धुआं ही धुआं नजर आता है, और धुएं को अरबी में दुखान कहते हैं, इसलिए इस पूरी सूरत का नाम अद-दुखान रख दिया गया है। और इस सूरत के अंदर और जो मज़ामीन आए हैं, तौहीद के मज़ामीन भी हैं इस सूरत में, रिसालत के मज़ामीन भी हैं, और आखिरत के मज़ामीन भी हैं, और ये वाक़ये की तरफ इशारा भी है। बहरहाल, इस सूरत के अंदर मेहनत बहुत थोड़ी है और अल्लाह की तबारक व तआला की तरफ से अजर बहुत ज़्यादा है। हफ्ते में सिर्फ एक बार अमल करना है, एक बार पढ़ना है जुमे की रात में। जुमे की रात कब? जुमेरात का दिन था, ढल गया, ख़त्म हो गया, मगरिब शुरू हुई अब, तो अगले दिन जुमे की नमाज है, तो अभी मगरिब से लेकर अगले मगरिब तक के ये जुमे का दिन है। और ये जो रात शुरू हुई है, जुमे रात का दिन ख़त्म करके जो रात शुरू हुई है, ये जुमे की रात है। इस रात में हमको पढ़ना है, यानी हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और गुनाहों की माफ़ी से मुराद हमने पहले भी बताया था, अब भी याद दिलवा रहे हैं कि छोटे गुनाह माफ़ होते हैं। अगर कोई आदमी बड़े गुनाह में मुब्तला है, मसलन कोई आदमी माँ बाप का नाफरमान है, शराबी है, तो जब तक तौबा नहीं करेगा तब तक के वो गुनाह माफ़ नहीं होंगे। बहरहाल, आसान, मुख्तसर और ज़्यादा फजीलत वाले आमाल में से चौथे नंबर पर है जुमे की रात में सूरह दुखान का पढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह हम सब को इसके पढ़ने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।